चलिए आज ध्यान देंगे। आज आप लोग राज्यों के पुनर्गठन से अवगत होंगे। राज्यों के पुनर्गठन के विषय में जानकारी हासिल करेंगे आप। यानी भाषाई आधार पर, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए विरोध किया। यानी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो बात की जा रही थी उसका एस.के. धर आयोग ने विरोध किया। ठीक ना। अब एस.के. धर के निर्णयों की जांच के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभ सीतारमैया के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया और जिसको जेवीपी समिति के नाम से भी जाना जाता है। और इस समिति ने भी अन्य भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया था। ठीक ना। अब इसके बाद क्या हुआ, मद्रास राज्य में यानी तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामालू के नेतृत्व में एक आंदोलन आरंभ किया, लेकिन 58 दिनों के आमरण अनशन के बाद पोटी श्री रामालू की मृत्यु हो गई। ठीक ना। अब पोटी श्री रामालू की मृत्यु के पश्चात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी और 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में भारत का पहला भाषाई आधार पर राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ठीक ना। और उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल को बनाई गई। ठीक ना। तो ये राज्य पुनर्गठन से संबंधित ये है। अब देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। ठीक ना। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था और इसका अध्यक्ष फजल अली को बनाया गया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग में 2 सदस्य थे, आपके हृदयनाथ कुंजरू पहला सदस्य और दूसरा के.एम. पणिकर। ठीक ना। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी 1956 में गठित किया गया था। यानी कब पास किया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम को? 1956 में पारित किया गया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था, निर्माण किया गया था। ठीक ना। अब आप देखेंगे कि नवंबर 1954 ईस्वी में फ्रांस सरकार ने, यानी फ्रांसीसियों को जो बस्ती भारत में थी, जैसे पांडिचेरी, यानाम, उसके बाद चंद्रनगर, कैरिकल, ये भारत को सौंप दिया। ठीक ना। और इन सबको मिलाकर के 1956 में भारत में पांडिचेरी नामक एक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक ना। अब देखेंगे कि 18 दिसंबर 1956 ईस्वी में 18 दिसंबर 1961 ईस्वी में यानी पुर्तगालियों से भारत सरकार ने गोवा दमन द्वीप को ले लिया। ठीक ना। और इसे आपका क्या 12वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा दमन द्वीप को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक ना। अब देखेंगे कि आपका राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में आप जानकारी हासिल कर लिए, राज्यों के पुनर्गठन के विषय में जान गए कि कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक ना। अब देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 में पारित किया गया था, उसके तहत क्षेत्रीय परिषदों का भी गठन भारत में किया गया था। ठीक ना। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया और भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 5 है। ठीक ना। और क्षेत्रीय परिषदों का गठन केंद्रीय गृह मंत्री और यानी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 5 है। ठीक ना।
अब देखेंगे कि इसका अध्यक्ष कौन बनाया जाता है क्षेत्रीय परिषद का, ठीक ना। तो केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किसी भी केंद्रीय मंत्री को क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ठीक ना, यह बनाया जाता है। और इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषदों का क्या होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। और क्षेत्रीय परिषदों का जो मुख्य कार्य है, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों को सुधार करना, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों को सुधार करना। अब देखेंगे कि क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है, तो 5 है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और मध्य क्षेत्रीय परिषद। अब देखिए, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय आपका नई दिल्ली है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है, ठीक ना, चेन्नई में है। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है, ठीक ना बाबू। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय आपका मुंबई, महाराष्ट्र है, ठीक। और मध्य जो क्षेत्रीय परिषद है उसका मुख्यालय कहाँ है, इलाहाबाद, ठीक ना। इसी को जानना है आपको, ठीक। अब देखेंगे कि मैंने बताया राज्यों का पुनर्गठन, तो भाषा के आधार पर पहला पॉइंट जानेंगे कि भाषा के आधार पर, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित है या नहीं, उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष, कौन, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इसके धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया, ठीक ना बाबू, आयोग का गठन किया, ठीक ना। दूसरा पॉइंट, इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। क्या किया था, विरोध किया, ठीक ना बाबू। अब इसके धर के निर्णयों की जांच के लिए, ठीक ना, तीसरा पॉइंट बनाएंगे, इसके धर के निर्णयों की जांच के लिए इसके धर के निर्णयों की जांच के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में, यहां लिख दें, जयपुर अधिवेशन में जेल नेहरू, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना बाबू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया
के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। एक समिति का गठन किया। ठीक ना बाबू? इस समिति ने भी, यानी अगला पॉइंट देख लेंगे, इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। ठीक ना बाबू? मांग को खारिज कर दिया। ठीक ना? अब इसके बाद क्या हुआ कि मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने, ठीक ना, इसके बाद क्या हुआ कि मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामुल्लू, ठीक ना बाबू, रामुल्लू के नेतृत्व में एक आंदोलन आरंभ किया, एक आंदोलन चलाया। ठीक ना? एक आंदोलन चलाया, लेकिन 58 दिनों के आमरण अनशन के बाद ये जो पोटी श्री रामुल्लू हैं, इनका निधन हो गया। समझ में आ रहा है? इसको मिटा दें इधर। इधर भी मिटा दें। हाँ? लेकिन 58 दिनों के, यहां लिख लेंगे, लेकिन 58 दिनों के आमरण अनशन के बाद श्री रामुल्लू की मृत्यु हो गई। रामुल्लू की मृत्यु हो गई। ठीक ना? अब क्या होता है कि इनके मरने के बाद, यानी श्री रामुल्लू के मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ना, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। ठीक ना? अब जो आंध्र प्रदेश की घोषणा जब की गई तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य, भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ठीक ना बाबू? गठन किया गया। अब देखिए, उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुरनूल बनाई गई थी। कहाँ? कुरनूल बनाई गई। ठीक ना? अब देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग, इधर मिटा दें।
राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके विषय में जानेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक ना। अब देखिए इसका गठन कब किया गया था, तो 1900 राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अध्यक्ष, यहां ध्यान देंगे, अध्यक्ष फजल अली को बनाया गया था। किसको? फजल अली को बनाया गया था। और इसके 2 सदस्य थे, यानी सदस्य कितने थे? 2 सदस्य थे, ठीक ना। पहले नंबर पर रखेंगे हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ठीक ना। और दूसरे नंबर पर के.एम. पणिकर, के.एम. पणिकर, ठीक ना, के.एम. पणिकर। फिर देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम यहां लिख लीजिएंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये 1956 है। इसका समय कितना है? 1956। अब देखिए इस अधिनियम के तहत भारत में 14 राज्य, भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक ना, बनाए गए। और इसी अधिनियम के तहत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। दूसरा पॉइंट बना लेंगे, ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट, इसी अधिनियम के द्वारा, इसी अधिनियम के द्वारा, अधिनियम के द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया, ठीक ना। अब हम देखेंगे क्षेत्रीय परिषदों के विषय में जानेंगे, लेकिन क्षेत्रीय परिषद के पहले ये जान लीजिए कि पांडिचेरी, हाँ, फ्रांसीसियों से कब जो है भारत का अभिन्न अंग बनाया गया पांडिचेरी को या नाम को, हाँ, चंद्रनगर को, कैरिकल को, ठीक ना। तो इसके विषय में थोड़ा सा मिटा दें इसको। देखिए ध्यान देंगे, यानी नवंबर 1954 ईस्वी, ईस्वी में फ्रांस सरकार ने, कौन? फ्रांस सरकार ने पांडिचेरी, ठीक ना, उसके बाद इनाम, चंद्रनगर और कैरिकल भारत को सौंप दिया, कैरिकल को भारत को सौंप दिया, भारत को सौंप दिया, ठीक ना बाबू। अब देखिए, यानी ये जो फ्रांसीसी बस्तियां थी हमारे भारत में, पांडिचेरी, नाम, चंद्रनगर और कैरिकल, इसको ये कब देता है भारत को? यानी 1954 ईस्वी में, नवंबर 1954 ईस्वी में, ठीक ना। अब इसको भारत का अभिन्न अंग कब बनाया जाता है? 1956 में, ठीक ना। इन सबको मिलाकर के 1956 में, यहां लिख लेंगे 1956 में, इन सबको मिलाकर पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक ना, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब देखिए आपका 1961, ठीक ना बाबू, 18 दिसंबर 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से, किसे? पुर्तगालियों से 1961 नहीं है, 18 दिसंबर 1958 ईस्वी है, ठीक ना।
58 ईस्वी में पुर्तगालियों से भारत सरकार ने गोवा दमन दीव ले लिया और इसे 12वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा क्या किया गया, भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। 12वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी भारत का अभिन्न अंग बनाया गया और ये केंद्र शासित प्रदेश इनको बनाया गया, गोवा दमन दीव को, ठीक ना। तो इसी पॉइंट को जानते रहिएगा। अब क्षेत्रीय परिषदों के विषय में आप जानकारी हासिल करेंगे। देखिए बाबू, क्षेत्रीय परिषद गठन, पहला पॉइंट तो ये जानेंगे कि क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है, तो गठन राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक ना। इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों को या केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों में सुधार करना, ठीक ना, सुधार करना इसका उद्देश्य है, इसका कार्य। अब देखेंगे कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, ठीक ना। इसका अध्यक्ष कौन होता है तो देख लेंगे यहाँ अध्यक्ष तो केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री कोई भी केंद्रीय मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ठीक ना, अध्यक्ष होता है। अब देखिए केंद्रीय क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है, यानी इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या 5 है, ठीक ना, अब 5 है, ठीक। अब इसको ऐसे समझ लेंगे कौन कौन है, तो यहाँ ऐसे समझ लीजिएगा, इसे आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बांट लेंगे ना दिशा को, तो ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तर ऊपर होता है तो यहाँ बना लेंगे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, ठीक। ये दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, ठीक बाबू। अब देखेंगे ये आपका पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, ठीक। आइए पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, अब देखिए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है कहाँ है, नई दिल्ली में है, यानी इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ है बाबू? नई दिल्ली में, ठीक ना। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय हाँ चेन्नई में। कहाँ है बाबू? चेन्नई में, तमिलनाडु। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। अब देखिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, यानी इसका जो क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में, ठीक ना। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, ये आपका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई है। कहाँ है? मुंबई है। अब एक बच रहा है मध्य क्षेत्रीय परिषद। मध्य इसको मान लीजिए नक्शे में, यानी ये क्या है? मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, ठीक ना। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? हाँ इलाहाबाद, प्रयागराज में, ठीक ना। तो ये आपके पॉइंट हैं,
तो अब एक और परिषद, क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। ठीक ना। अब पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन आपका 1971 ईस्वी में किया गया है। ठीक ना। इसमें 8वां राज्य सिक्किम है। 8वां राज्य इसमें कौन सा शामिल है, तो एक जान लीजिएगा, अतिरिक्त में अभी तो संख्या 5 ही दे रहा है, लेकिन 6वां क्षेत्रीय परिषद जो है, यहाँ देख लीजिएगा, पूर्वोत्तर राज्य परिषद। ठीक ना बाबू, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। ये 1971 में इसको बनाया गया है, और इसमें जो 8वां राज्य शामिल हुआ है सिक्किम है। यानी 8वां राज्य शामिल कौन हुआ है, 8वां राज्य सिक्किम शामिल हुआ है। ठीक ना, जानते रहिएगा, सिक्किम शामिल हुआ है। यानी इसमें अन्य है, असम है, मिजोरम है, मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। ये सब जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पश्चिम बंगाल को छोड़कर शेष जितने हैं वो सब यानी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। तो आज यहीं तक रहने दिया जाए। ठीक ना। कल आपको बताया जाएगा, नागरिकता के विषय में आपको बताया जाएगा, भारतीय नागरिकता के विषय में।